टेलस के अंदर ऑस्टियोकॉन्ड्रल डिफेक्ट है, मतलब जो हमारे एंकल के अंदर ये टिबिया रहती है, ये फिबुला रहती है, ये टेलस रहता है। इसके ऊपर जो कार्टिलेज का है ना कवर, उसमें ऑस्टियोकॉन्ड्रल डिफेक्ट, इसे कार्टिलेज में खड्डा हो गया है। हम बेटा ये खड्डा हो गया है तो ग्रेड 4 का खड्डा है, तो अब इसको तो वापस कार्टिलेज ही चाहिए ना खड्डा भरने के लिए। भाई कार्टिलेज में खड्डा है तो कार्टिलेज ही लगेगा ना, कुछ और तो लग नहीं सकता। सो पीआरपी से हल्का सा फाइब्रो कार्टिलेज जैसे डेवलप होता है, जो ओरिजिनल कार्टिलेज नहीं होता। ये पीआरपी में जो डाल रहे हैं उसमें कार्टिलेज सेल्स तो नहीं है ना, उसमें ब्लड के सेल्स हैं। सो ब्लड सेल्स से फाइब्रो कार्टिलेज बनता है। फाइब्रो कार्टिलेज बनता है या तो पीआरपी से या फिर माइक्रो फ्रैक्चर से ही बनता है। बहुत बार क्या होता है कि हमें ना माइक्रो फ्रैक्चर कर देते हैं। माइक्रो फ्रैक्चर कैसा होता है? ऐसा होता है कि हमारे जैसे कार्टिलेज का डिफेक्ट ये दिख रहा है, इसमें डॉक्टर ने खड्डे कर दिए, है ना, ये छोटे छोटे खड्डे कर दिए। इसमें क्या होता है, ब्लड आ गया, क्लॉट बन गया, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज बनता है ना। इससे कौन सा कार्टिलेज बनता है? इससे हमारा बनता है फाइब्रो कार्टिलेज। माइक्रो फ्रैक्चर डेवलप विच कार्टिलेज, माइक्रो फ्रैक्चर डेवलप से होता है फाइब्रो कार्टिलेज। पीआरपी भी ब्लड ही है, ये भी ब्लड ही आ रहा है। भाई मैं हड्डी में खड्डे करके ब्लड निकालूँ, बाहर से ब्लड दे दूँ प्रोडक्ट, दोनों ब्लड ही है। सो ब्लड से बनता है फाइब्रो कार्टिलेज। हमारा जो ओरिजिनल कार्टिलेज होता है वो होता है हैलाइन कार्टिलेज, बना क्या है फाइब्रो कार्टिलेज, तो वो कभी भी अच्छा नहीं होगा। अब बात आती है कि अगर मुझे यहाँ पर तेरे टेलस के अंदर मेरे को यहाँ पर अगर ओरिजिनल कार्टिलेज आना है तो क्या प्रोसीजर है? सो एक प्रोसीजर का नाम था ओट्स, OATS, कि हमारा जो नी में से हमने कार्टिलेज निकाला हेल्दी, जहाँ से यूज़ नहीं हो रहा, वो कार्टिलेज मैंने तेरे टेलस में डाल दिया। ये चीज़ है। अब टेलस में डालने के लिए ये मोटा कार्टिलेज का प्लग, हमें सीधा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, बिल्कुल ना स्ट्रेट इंस्ट्रूमेंट। सो कई बार एंकल डिसलोकेट करना पड़ता है, काट के ओपन करना पड़ता है, दूरबीन से नहीं हो पाता। सो डिसलोकेट करके उस एरिया में डालना पड़ता है। सो इसके अंदर ओपन भी सर्जरी होती है, क्लोज भी होती है, बड़ा चीरा लगता है, काफ़ी लंबा चौड़ा काम हो जाता है। ओपन हो जाता है मतलब खुल जाता है, नी भी खुल जाता है, कार्टिलेज निकालने के लिए मोटा चीज, एंकल भी खुल जाता है, कई बार डिसलोकेट भी करना पड़ जाता है, फिर लिगामेंट भी जोड़ता रहो वापस, तो लंबा काम हो जाता है। तो इसीलिए डॉक्टर्स कई बार करते हैं, कई बार नहीं करते, मुश्किल होता है करना। अब ऐसा नहीं, अब हमारे पास एक तरीका है, उसको बोलते हैं ऑटो कार्ट। तो इसमें अब है ना सिंगल स्टेज ओट्स की जगह ऑटो कार्ट कर सकते हैं। ऑटो कार्ट में हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक ग्राफ्टनेट रहता है, चैम्बर, ये ग्राफ्टनेट चैम्बर है। इससे मैं तेरे नी के अंदर से कार्टिलेज निकालूंगा, यहाँ से नहीं निकालूंगा, यहाँ से निकालूंगा। ये नी के डिफेक्ट का एनिमेशन है। मैं कार्टिलेज यहाँ से निकालूंगा, यहाँ से निकालूंगा, जहाँ से इसका यूज़ नहीं है ना। ओट्स में भी तो यहाँ से निकालेंगे तो इसमें भी निकाल सकते हैं, पर ये दूरबीन से ही निकल जाएगा, ओपन नहीं निकलेगा, वो कार्टिलेज इकट्ठा हो जाएगा। नहीं, दूरबीन जाएगी ना बेटा, थोड़ा छोटा छेद होगा, दूरबीन जाएगी, दूरबीन जाएगी, कार्टिलेज इकट्ठा कर लेगी, ये कार्टिलेज इकट्ठा हो जाएगा। उस कार्टिलेज को मैं मिलाऊंगा ACP से, जो तेरे लग रहा है, 3 सिरिंज ACP की यूज़ होगी पूरी प्रोसीजर में, उसको ACP से मिलाऊंगा, मेरे को मिल जाएगा पेस्ट। ये पेस्ट है वो मैं जहाँ भी डिफेक्ट है वहाँ लगा सकता हूँ। तो नी में तो नी में लगा देंगे और उसको सील करेंगे थ्रोम्बिन सीरम से। ये थ्रोम्बिन सीरम डाल रहे हैं, थ्रोम्बिन सीरम इससे बनता है थ्रोम्बिन चैम्बर से। इसमें 3 ACP की सिरिंज लगती है, तब हम आगे ह्यूमन ग्लू बना पाते हैं। तो ये टेलस में तेरा से डिफेक्ट है, तो डिफेक्ट है तो मैं डाल दूँगा कार्टिलेज नया, तो हेलाइन कार्टिलेज तेरा वापस बन जाएगा, है ना। हिप में कर देंगे। तो जहाँ भी कार्टिलेज डिफेक्ट है ये दूरबीन से होगा, वो भी दूरबीन, ये भी दूरबीन, और ओरिजिनल कार्टिलेज आ जाएगा वापस। इसके अंदर सामान क्या क्या लगते हैं, इसमें सामान ये सब लगता है। पेशेंट को बता रहा था कि इसके अंदर क्या क्या सामान लगते हैं ऑटो कार्ट करने में। ऑटो कार्ट करने में ये सब चीज़ें लगती है। हमारे पास 3 ACP सिरिंज लगेगी, ये थ्रोम्बिन चैम्बर लगेगा जिससे हम थ्रोम्बिन बनाएंगे। ये थ्रोम्बिन क्या बन रहा है, ये हमारा बन रहा है ऑटोलोगस थ्रोम्बिन सिरम। ये हमारा गोंद है चिपकाने के लिए, द थ्रोम्बिन सिरम इज रेडी फॉर यूज। ये ना गोंद है। फिर नी के इस एरिया से मैं कार्टिलेज निकाल सकता हूँ। ये शेवर है, शेवर ब्लेड नहीं लेनी पड़ती है ताकि शार्प रहे, पुरानी नहीं लेते। पुरानी ब्लंट होती है, ब्लंट चाकू काट का डैमेज करता है ना, शार्प चाकू डैमेज नहीं करता, फट से काटता है। तो तेरे जो सेल्स निकालूंगा वो डैमेज नहीं होने चाहिए। डैमेज वाले सेल के, मरे हुए सेल क्या काम का, तो बिल्कुल शार्प नई ब्लेड लेनी पड़ेगी। ये निकलेगा, ये आ गया, इसको फिर हम इस सिरिंज में डाल के इसको ACP से मिलाएंगे तो पेस्ट बन गया। पेस्ट मैं तेरे जो टेलस का डिफेक्ट उसको ड्राई करूँगा और मैं चिपका दूंगा। पहले तो कार्टिलेज सेल्स डालूंगा और फिर मैं उसको थ्रोम्बिन सिरम पर सील कर दूंगा, हो गया डन। 3-4 लेयर लगती है इसमें, 1 2 3 3 लेयर से सीलिंग होती है इसकी अलग अलग तरीके से। तो कितने दिन तक 1.5 महीने तक वजन नहीं देना तेरे को, मतलब प्लस्तर में रहूँगा डेढ़। हाँ बिल्कुल। तो हिलाएगा तो टाट से उखड़ जाएंगे, उसके बाद वेट देंगे, तेरा दर्द खत्म हो चुका होगा। 1.5 महीने बाद मतलब जिस दिन तो वेट दूंगा उस दिन तेरा दर्द खत्म हो चुका होगा। क्यों? नया कार्टिलेज आ चुका होगा। कोई भी प्रोसीजर हम करते हैं, ACL करूँ, कार्टिलेज करूँ, रिपेयर करूँ, ऑटो कार्ट करूँ, कुछ भी करूँ,
उसका एक फिक्स प्रोटोकॉल होता है एक्सरसाइजेस का। वो प्रोटोकॉल बहुत सारे सर्जन, दुनिया भर के सर्जन्स, फिजियोथेरेपिस्ट डिटरमाइन करते हैं क्या होना चाहिए, क्योंकि ये सर्जरी हुई, ये ऐसे 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 होगा इसका प्रोटोकॉल। ये हमने पढ़ रखा है, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट ने पढ़ रखा है। उसमें बेटा इसमें 3-3.5 महीने में ही रनिंग है, उससे पहले रनिंग करोगे तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा। 3-3.5 महीने। अगर आप एक्सरसाइज ढंग से करोगे तो वहीं हमें एक्सरसाइज में कमी आई, हम ढंग से फॉलोअप नहीं कर पाए, वॉट एवर रीज़न, हम बीच में बीमार पड़ गई थी, तो 3-3.5 महीने पोस्टपोन हो जाएंगे, 1 महीना और। फिर उससे पहले रनिंग पॉसिबल नहीं। और जैसे नॉर्मल वॉकिंग के लायक कब हो जाऊँ बट 1.5 महीने बाद, 1.5 महीना वेट भी नहीं देना भैया, नए नए सेल्स हैं तेरे, तू वेट देगा, रेस्ट हो गया। बेड रेस्ट नहीं होगा, वॉकर से चलना है, दर्द नहीं होगा ना इस सर्जरी में। हम आपको बूट दे देंगे, है ना, वैसा पक्का प्लास्टर फाइबर का बड़ा अच्छा, और बूट दे देते हैं तो वो हटा के, सो कंफर्टेबल रहोगे, वज़न नहीं देना, चलना फिरना मना थे ना। ऐसे अभी मैं आपको अगर वॉकर दे दूँ तो वैसे लगेगा, क्यों? क्योंकि इसमें दर्द नहीं होगा। कहीं भी मैंने हड्डी में छेद किया, कहीं मैंने घुटने में चीरा लगाया, एंकल में चीरा, कुछ नहीं किया ना, दूरबीन से गए, कार्टिलेज छोटे पीछे लगाए, यहाँ पर डाल दिए, तो जब हड्डी में छेद नहीं हुआ, चीरा नहीं लगा, तो दर्द तो होने वाला नहीं है। आप जैसे हो वैसे ही हो, वैसे आप सोचो वॉकर आ गया आपके पास, बेड रेस्ट नहीं है, बेड रेस्ट करोगे और नुकसान बजाओगे।